मार्केट की आज दिन भर की जो प्रोसेस है वो इसी चीज़ की चल रही है कि किसी तरह से 22,000 का लेवल बचा रहे और किसी तरह से 48,000 का लेवल बचा रहे। इन दोनों के आप इंपॉर्टेंस इसी से लगा सकते हैं कि हर 100 पॉइंट पे जो कन्विक्शन लॉस होता है वो अब 1000 पॉइंट का होता है। हर 100 पॉइंट निफ्टी टूटने पर ऐसा लगता है कि 1000 पॉइंट का दुख और दर्द हमारे जिम में आ गया होगा क्यों ना। 4000 पॉइंट आपने तोड़े हैं, 26,000 से अब 22,000 पहुँचे हुए हो। पिछले 5 महीने से नॉन स्टॉप मार्केट टूट रहा है, 30 साल के रिकॉर्ड टूट गए। कन्विक्शन इतनी अच्छी है, मतलब कितना ऐसा डैमेज हुआ है कि पीई जिसको कहा जाता था कि बाजार की रेटिंग बताता है। एक ग्राफिक्स हमने सुबह चलाए थे 8 बजे के रन में, पीई वाले एक बार ज़रा चलाइए। तो पीई जो महंगी, जिससे महंगा और सस्ता बाजार चेक किया जाता है, प्राइस टू अर्निंग्स इक्विटी रेशो, प्राइस टू अर्निंग्स कहते हैं उसको, वो रेशो भी हल्की हुई है। इसका मतलब बाजार ओवरसोल्ड हुआ है और अब वैल्यू बाय मार्केट्स में ढूंढनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ पर है? जिस समय बाजार ठीक होता है उस समय तक पैसे खत्म हो चुके होते हैं या फिर किसी न किसी रूप में आप बाजार से कनेक्ट होके फंस चुके होते हैं। मार्केट ने 9 दिन 10 दिन लगातार गिरावट दिखाई हुई है। इसका साफ मतलब है कि मार्केट जहां आपको फंसा रहा है वहां से निकलने का भी मौका नहीं दे रहा। ये मैं कह रहा था, मौजूदा पीई जो आप देख पा रहे हैं निफ्टी की, वो 20.57 है। कोविड का निचला स्तर जो 23 मार्च को लगा था, जिस दिन देश को बंद किया गया था, उस दिन था 14.41 और अभी हम 20 पे आ चुके हैं। और 27 सितंबर 2024 रिकॉर्ड स्तर पर था पीई, जब हम 25 के आसपास पहुंचे थे। तो वहाँ से अगर आप देखें तो जितना टूटे हैं उतना और भी टूट सकते हैं। लेकिन क्या कोविड जैसी सिचुएशन है भी? लेकिन ये आपको ओवरऑल निफ्टी का दिख रहा है ना। लेकिन अगर आप मिड कैप वगैरह का देखेंगे तो आपको वहाँ पे डैमेज थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। मौजूदा स्तर का जो पी है वो 32 का। एक चीज़ मैं और इसके अंदर वैल्यू एडिशन के तौर पर बोलना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप निफ्टी और इंडेक्स के पी चेक करो, बल्कि आप ये भी चेक करो कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने गए हैं, एवरेज तोड़ चुके हैं। मोर देन 90% ऑफ द स्टॉक्स इन द मिड कैप सेगमेंट ने 200 दिनों का एवरेज तोड़ा। डैट मीन्स इन्वेस्टर्स एवरेज तोड़ा हुआ है। ये मार्केट को बताने के लिए सफिशिएंट है कि इस समय की सिचुएशन क्या चल रही है। इसको हटा दीजिए, निफ्टी का फ्यूचर्स वाली प्लेट लेके आइए। अब आज मार्केट्स के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कल भी, इनफैक्ट कल भी कोई ज़्यादा बड़ा ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा। ओपन इंटरेस्ट चेंज ना होना एक किस्म की अच्छी बात भी है, हाँ, बट शॉर्ट कवरिंग में होना चाहिए। वो अभी तक शॉर्ट कवरिंग नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ठीक मानता हूँ। जैसे अगर आप फ्रेश शॉर्ट्स देख पा रहे हैं इस समय, ये निफ्टी के फ्यूचर्स दिख रहे हैं, तो आपको 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे और ये 1.8 यानी कि पौने 2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट में से एक है। तो ज़्यादा बड़ा क्वांटम नहीं है, ठीक है ना, परसेंटेज में भी काफ़ी कम है। दूसरा, आप लेके आइए बैंक निफ्टी का फ्यूचर, ऐसी प्लेट बनी होगी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स की भी, उसमें प्रीमियम भी दिखेगा जो कि 200 पॉइंट से ज़्यादा का है, और साथ ही उसका भी ओपन इंटरेस्ट, उसके कुल मिला के ओपन इंटरेस्ट के चेंज में काफ़ी कम होगा। ये दिख रहा है आपको। शॉर्ट्स की कवरिंग 76,000 शेयर मात्र है, कितने का? 32 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 32 लाख सौदे ओपन पड़े हुए हैं जो भी सेटल नहीं हुए। उसमें से सिर्फ 76,000 सौदे आज कवर कर रहे हैं। कवर कौन करेगा? मंदी वाला तो, तेजी वाला तो करेगा नहीं, मंदी वाला ही करेगा, क्योंकि उनके पास अच्छे प्रॉफिट्स हैं। इसलिए शॉर्ट्स की कवरिंग हो रही है। ऊपर बकायदा लिखा हुआ है मंदड़ियों ने थोड़ा माल आज अपना कवर किया है। ये क्वांटम बहुत छोटा है, बस यही मेरी प्रॉब्लम है। और इसी के अंदर जब तक बड़े वॉल्यूम के साथ नहीं आएंगे, तोड़फोड़ नहीं मचेगी मार्केट के अंदर। खैर, इन सब पे और भी हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताऊं तो मैं अकेला ही बताने लग गया तो आधा घंटा इसी में निकल जाएगा। अजीत मिश्रा जी का रिपोर्ट कार्ड, ध्वनि पटेल आज मार्च की हमारी मेहमान, दोनों को मैं दिखाता हूँ। ध्वनि पटेल से करेंगे बातचीत और अजीत सर का दिखाता हूँ रिपोर्ट कार्ड। तो जो रिपोर्ट कार्ड है वो ये बताने में सफिशिएंट है कि कल का शो भी काफ़ी अच्छा गया और उसके अंदर जो आपको ट्रेड मिले वो काफ़ी बढ़िया थे। जैसे कि निफ्टी के अंदर तो -28% का रिटर्न गया, क्योंकि पुट उन्होंने प्लस करवाई थी। तो कल क्या हुआ कि निफ्टी ने फ्लैट बंद किया। आज थोड़ा गैप डाउन था, लेकिन उसके बावजूद भी पुट से 28% का लॉस है। हमने लिख देते हैं बड़ी ईमानदारी से। निफ्टी बैंक में आपको सपाट है, कल ये पुट ये भी प्लस करवाई थी। पॉलीकैब में करीब 4.5% का गेन है। कल मैंने स्पेसिफिक होकर उनसे पूछा था कि जो भी तार बनाने वाली कंपनी है, जैसे कि पॉलीकैब, केईआई, हेवल्स, आरआर कबल, इस सब के सब पुल बैक कर रहे थे। इसके अलावा इरडा पे रिकमेंडेशन थी,
साइंट पे थी, वेदांता पे थी, सबके भाव और सबके प्रॉफिट्स लॉस आपकी स्क्रीन पर आपको लिख जाएंगे लिखे हुए। अब आगे बढ़ते हैं। ध्वनि पटेल काफ़ी देर से वेट कर रही है, उनसे ज़रा समझते हैं उनका टेक क्या है मार्केट्स में लेकर। ध्वनि नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार ज़रा बताएं, निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ी फाइटिंग वाला लग रहा है कि हाँ ऐसा कोशिश कर रहा है कि भाई मेरे को 22,000 अब नहीं देना और मेरे को 48,000 के लेवल को नहीं खोना, ऐसा थोड़ा फील आ रहा है ना। जो स्क्रीन रीड करते हैं आपको भी शायद आ ही रहा होगा, तो ऐसा लग रहा है स्क्रीन को देख के कि थोड़ा जूझ रहा है मार्केट इससे, है ना। लेकिन फोर्स नहीं है, उसके पीछे ताकत नहीं है, तो वो पुश नहीं कर पा रहा है, रॉकेट की तरह उड़ नहीं रहा है। तो ज़रा बताइए क्या करना है अभी मैम। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। और अगर ओवरऑल यस डेफिनेटली इंडेक्स के अंदर यहाँ पर एक फाइट जो है वो होती हुई देखने को मिल रही है। ऊपर की तरफ 22,000 का लेवल जो है वो हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और नीचे की तरफ 21,800 का जो लेवल है वो हमें ब्रेक नहीं करना है। 21,800, 21,760, 770 का जो लेवल है वो बहुत ही अहम लेवल है निफ्टी के लिए। वो लेवल पे निफ्टी को यहाँ पे एक सपोर्ट बेस कायम करना होगा, और यहाँ से हमें ऊपर की तरफ का मोमेंटम जो है वो इसके अंदर देखने को मिल सकता है। ओवरऑल हाँ, आज के सेशन में देखने को मिल रहा है कि इंडेक्स जैसे ही ऊपरी स्तरों पे आज जो हमने गैप डाउन ओपन करा उसको फिल करने की कोशिश करी, और वहां पे आके वापस से एक यहाँ पे जो नरमाश है वो मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। ओवरऑल वापस से 22,000 का स्तर जो है वो हम रिटेस्ट करता हुआ देख सकते हैं। इनफैक्ट आज के सेशन में मेरा थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ये है कि साइडवेज मोमेंटम जो है वो ही मार्केट के अंदर साइडवेज मूव जो है वो चलता रहेगा। निफ्टी नीचे की तरफ में जो है वो आज के दिन का जो लो है उसको बचाने की कोशिश करेगी, और कोई भी एक ऊपर की तरफ का हमें अगर शॉर्ट टर्म रिस्पाइट भी देखना है मार्केट में, तो यहाँ पे 22,155 150 का जो लेवल है उसको हमें क्रॉस करना जरूरी हो जाएगा, ताकि हम 22,250 की तरफ बढ़ पाए वहां पे। तो इन्हीं लेवल्स के बीच में इंडेक्स फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। ट्रेड यहाँ पे आपको निफ्टी में नहीं लेना है, निफ्टी के अंदर कोई भी ट्रेड लेने की रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगी, क्योंकि इतने पॉइंट्स के लिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो हमारा बनता है वो इंडेक्स के अंदर फेवरेबल नहीं बनेगा। बैंक निफ्टी डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट से यहाँ पे टर्न होता हुआ देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर आपको कन्विक्शन बनती हुई देखने को मिलेगी ऑन द बाय साइड, जैसे ही हम 48,360 से 70 का जो लेवल है उसको हम ऊपर की तरफ क्रॉस करते हैं, तो वहां पे बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे कन्विक्शन बनता हुआ देखने को मिल सकता है। हालांकि डेज हाई से अभी फिलहाल के लिए हम वापस से नीचे की तरफ फिसले हैं। बैंक निफ्टी में अहम सपोर्ट लेवल जो बैंक निफ्टी को आज के दिन में यहाँ पे बचा के रखना रहेगा वो रहेगा यहाँ पे नीचे के स्तर पे, यहाँ पे 47,930 का लेवल। ये लेवल को हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में सेव कर जाते हैं, तो ये लेवल्स एक अच्छा सपोर्ट लेवल बनेगा बैंक निफ्टी में ऊपरी तरफ के मोमेंटम के लिए। बट दोनों ही इंडेक्स आज के दिन में एक फ्लैट यहाँ पे मोमेंटम बना के रखेंगे, तो दोनों ही इंडेक्स को अवॉइड करें, कोई ट्रेड ना ले। ठीक है मैम, पॉइंट टेकन है। आप जो बात कह रही हैं हमने उसको ज़रा नोटिस भी कर लिया और समझ भी लिया। ठीक है मैम, तो दोनों पे हमने लगा दिया अवॉइड के स्टैंप। अब जरा आ जाते हैं सीधा शेयर्स पे। तो लेके आइए पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स। आज रेलवे कंपनीज या बोलूं सरकारी कंपनीज, जैसे मर्जी आप समझना चाहो, वो थोड़ा चल रही हैं। कुछों में तो बहुत अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है, कुछों में ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार कैपेक्स बढ़ाएगी तो इनके सेगमेंट्स को बेनिफिट होंगे, जो कल हमारे रिपोर्टर ने भी खबर दी थी। और मेरा भी ऐसा मानना है, सरकार 2-4 चीज़ें ज़रूर उनको तो करना ही चाहिए अब तो। वैसे तो पहला, या तो टैक्सेशन पे ला के मार्केट्स को रिलीफ दिलवाओ, नहीं तो कैपेक्स बढ़ा के मार्केट का चक्का चलाओ। थर्ड, टैरिफ वाले का एक शील्ड लेके आओ, कुछ तो बताओ। ऐसे कैसे आदमी अपने आप से गेस करता रहेगा कि सरकारें क्या सोचेंगी। कल उठ के कोई भी बयान आ जाता है और उसका असर मार्केट पे आ जाता है, और रिटेलर बेचारा खड़ा है मार्केट के अंदर पिटने के लिए। तो एक शील्ड की ज़रूरत है, और वो कैपेक्स से भी पूरी की जा सकती है बाय द वे। टीटागढ़ रेल उसी का एक पार्ट है, 2-2.5% तक की आज तेज़ी दिख रही है। और दूसरी भी जो कंपनी है वो भी सरकारी ही है, वो लेकिन पावर से जुड़ी हुई है, वो है REC। ध्वनि, दोनों कंपनी ज़रा चेक कर लो, टीटागढ़ रेल और REC, इन दोनों में कोई ट्रेड है तो फिर बताओ।
बिल्कुल डिम्पी जी, डेरिवेटिव डेटा के नज़रिए से और चार्ट स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पर देखते हैं, तो शॉर्ट टर्म नज़रिए से यहाँ पे मुझे आरईसी का काउंटर है, वो ज़्यादा पसंद आ रहा है। टीटागढ़ रेल में अगर हम देखें तो डेज़ हाई से वापस नीचे की तरफ हम फिसल रहे हैं और इसके अंदर एक फॉलो अप बाइंग एक्शन जो है, वो कल के सेशन में आना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आरईसी में ये पॉइंट्स हमारे मीट होते हैं। आरईसी में आज के सेशन में कल की बाइंग के बाद वापस आज भी हमें यहाँ पे एक बाइंग एक्शन कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आरईसी के अंदर एक कन्विक्शन बनता है कि करंट लेवल से आप इसको प्लस करते हैं या फिर आपने कल के सेशन में भी यहाँ पे प्लस पोजीशन बनाई है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहे। ऊपर की तरफ काउंटर वापस से 400 का जो लेवल है उसको रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम डेली स्ट्रक्चर पे देखते हैं तो 20 पीरियड की जो डीएम है उसको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे काउंटर मान के चल रहा है। तो ऊपर की तरफ में वापस से मीन रिवर्टिंग ट्रेड जो है वो 400 के लेवल्स तक बनता हुआ देखने को मिलेगा। और स्टॉप लॉस जो आपको खास करके मेंटेन करना है, तो कल की पोजीशंस और आज की फ्रेश पोजीशंस भी आप क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, तो नीचे की तरफ में आप जो लेवल ध्यान में रखें वो रहेगा 377 का लेवल। ये लेवल हमें नीचे की तरफ ब्रीच नहीं करना है, तो आरईसी के अंदर वापस से 400 अचीवेबल हो जाएगा। ठीक है मैम, पॉइंट टेकन है। तो ये दोनों शेयर्स पे जो भी रिकमेंडेशन है हमारे प्रोड्यूसर साहब उसको छाप रहे हैं, लेवल्स वगैरह सब कुछ अच्छे से देख लीजिएगा, कुछ भी छूट नहीं रहा। फिर भी अगर कुछ छूट जाए तो यूट्यूब आगे पीछे करके भी आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं जरा दो शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे। पहला शॉर्ट कवरिंग है IRFC और दूसरा है SBI, एक सरकारी बैंक। फिर से एक रेलवे की कंपनी आई है IRFC। इसलिए मैंने कहा ना, आज चाहे सरकारी बोलूँ, चाहे रेलवे बोलूँ, चाहे कैसे भी बोलूँ, घूम फिर के सरकारी कंपनी आ ही जाएगी। शॉर्ट कवरिंग में भी दोनों सरकारी कंपनीज आई हैं। एक बार इन दोनों पे भी आपके रिकमेंडेशन ध्वनि, दोनों करीब 2.5% ऊपर हैं। नहीं, डेफिनेटली दोनों के अंदर जो मॉर्निंग का रनअप हमें देखने को मिला वो काफी अच्छा रनअप यहाँ पे देखने को मिला, बट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस अब मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मार्केट मुझे थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ देखने को मिल रहा है। शॉर्ट कवरिंग डेफिनेटली है, बट कन्विक्शन जो है वो अभी भी यहाँ पे मिसिंग है। हमें जो वॉल्यूम्स का इंक्रीमेंट भी दोनों ही काउंटर्स के अंदर देखने को मिलना चाहिए, वो नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो शॉर्ट कवरिंग के नजरिए से अगर आपने यहाँ पे एसबीआई को प्लस भी करा है आज के सेशन में, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। और आईआरएफसी के काउंटर के अंदर भी यहाँ पे ओवरऑल जो अब नेक्स्ट पोजीशन बनाना है, तो ऊपर की तरफ में काउंटर को 115 का लेवल, 115 रुपए 50 पैसे का लेवल जो है वो आईआरएफसी के अंदर भी ऊपर क्रॉस करना पड़ेगा, ताकि फ्रेश पोजीशंस बना सके। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उनको भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी दोनों ही काउंटर्स के अंदर। ठीक है, पॉइंट टेकन है। तो ये शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स भी हो गए। तो मोटा मोटी हमने जो भी लेवल्स हैं वो सब कुछ अपने अपने स्क्रीन पर दिखते जाएंगे, आप नोटिस करते जाइएगा। शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स भी और साथ ही लॉन्ग वाले शेयर्स भी। शेयर्स आपके सामने रखे हैं, उसमें से अमूमन शेयर तेज़ी वाले सेगमेंट में से निकल के आया। एक था REC। हमने जब शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर पता करें तो IRFC और SBI, तो मैम ने उस पर रिकमेंडेशन नहीं दी, मतलब रफ आपको ये नहीं बताया उसमें क्या करना है, नहीं छोड़ दिया उसको हमने। ठीक है, इससे पहले भी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मोटा मोटी अवॉइड लगी हुई है। अभी कन्विक्शन जाग नहीं रहा, बस यही प्रॉब्लम है। लेवल्स तो आ गए हैं बाय के, बट कन्विक्शन उतना स्ट्रॉन्ग अभी है भी नहीं मार्केट के अंदर। ठीक, अब हम बढ़ जाते हैं, जरा कुछ मंदी वाले शेयर्स चेक करवा लेते हैं, उसकी भी लिस्ट बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। लेके आते हैं शॉर्ट्स। एक तो बजाज ऑटो, या ये शॉर्ट का कैंडिडेट बना है। साथ ही एक और एंसिलरी कंपनी है ऑटो से ही जुड़ी हुई है, वह है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जो कि टायर बनाती है, कमर्शियल बड़ी गाड़ियों के टायर बनाती है। 3.5% दोनों में गिरावट है। दोनों शॉर्ट के कैंडिडेट है धोनी, दोनों का स्ट्रक्चर चेक कर लो। प्रॉब्लम ज़्यादा है तो छोड़ देना, मतलब फिर हमें पुट वगैरह देखना होगा। तो अगर प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा तो फिर आप बताइए कैसे करना है इसमें ट्रेड। जी, बिल्कुल। यहाँ पे डिम्पी जी, बजाज ऑटो का काउंटर अगर हम देख रहे हैं तो लगातार आज 7वां सेशन है जहाँ पे बजाज ऑटो के अंदर यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इसका जो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन है वो हमें देखने को मिला जब काउंटर ने नीचे की तरफ में 8280 का लेवल जो है उसको नीचे की तरफ क्रॉस करा, और उसके बाद इसके अंदर जो गिरावट है वो हमें स्ट्रॉन्ग बोल्ड रेड कैंडल्स के
हिसाब से देखने को मिल रही है। फर्दर ये गिरावट जो है वो कंटिन्यू और होती हुई देखने को मिल सकती है बजाज ऑटो के अंदर। यहाँ पे नीचे की तरफ में जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स काम करते हुए इसके अंदर देखने को मिलेंगे वो है यहाँ पे 270 के लेवल, तो 7270 के लेवल्स तक यहाँ पे बजाज ऑटो का जो काउंटर है उसके अंदर गिरावट जो है वो और हैवी होती हुई देखने को मिल सकती है। फ्रेश शॉट्स यहाँ पे अगर किसी ने ऑलरेडी पोजीशंस है तो वो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी यहाँ पे बजाज ऑटो के अंदर। और अगर फ्रेश शॉट इनिशिएट करना है करंट लेवल से तो आप इनिशिएट कर सकते हो इस काउंटर में। ऊपर की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 7630 का लेवल। 7630 का लेवल ऑन द हायर साइड क्रॉस होता है तो यहाँ पे काउंटर के अंदर कोई भी एक बाउंस देखने को मिल सकता है। बट जब तक ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है तो 7270 के लेवल्स तक बजाज ऑटो का काउंटर है वो यहाँ पे नीचे की तरफ गिरावट कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को यहाँ पे हम स्किप करेंगे क्योंकि इस काउंटर के अंदर वोलेटिलिटी जो है वो काफी हैवी देखने को मिलती है, तो इस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बनेगा गिवन द मार्केट सिचुएशन को, उसको ड्रॉप करेंगे। ठीक है, पॉइंट टेकन है। आपने जो शेयर्स बताया हमने वही सिर्फ उसके टारगेट स्टॉप लॉस रखे। बीकेटी पे लगा दो अवॉइड किस टाइम। बजाज ऑटो का ट्रेड स्टॉप लॉस सामने आपके आ गया। अनवाइंडिंग के भी दो शेयर है मैडम, इनको भी जरा चेक कर लो आप। फर्स्ट इज आईजीएल, सेकंड इज पेटीएम। पेटीएम और आईजीएल इन दोनों को भी चेक कर लो। जी बिल्कुल, यहाँ पे आईजीएल के अंदर डेफिनेटली गिरावट देखने को मिल रही है, बट पेटीएम का जो काउंटर है इसके अंदर फ्रेश ब्रेकडाउन जो है वो विटनेस करने को मिल रहा है। तो पेटीएम के काउंटर के अंदर कन्विक्शन ज्यादा बनता है। इनफैक्ट 200 डीएमए के ऊपर इस काउंटर ने यहाँ पे 4 सेशंस पहले ही नीचे की तरफ का मूव दिया है और बार बार उसी लेवल को हम रिटेस्ट करके वापस नीचे की तरफ फिसल रहे हैं। तो अभी इसके अंदर जो फॉल है वो और गहराता हुआ देखने को मिल सकता है। तो पेटीएम के काउंटर को आप करंट लेवल से शॉर्ट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपका जो स्टॉप लॉस इस सिनेरियो में बनेगा तो आपको ऊपर की तरफ लेवल मेंटेन करके रखा है 712 का। 712 का लेवल हम ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करते हैं तो ये गिरावट नीचे की तरफ 660 के लेवल्स तक लेके जाएगी। पूछना था आपसे पूछ लिया, जितने शेयर जानने थे जान लिए, जिनके स्टॉप लॉस टारगेट आपने दिए और सब कुछ हमने छाप के आपके सामने रख दिया। तो कल आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, लेकिन उसमें अभी एक कमी है, वो है आपके ट्रेडिंग कॉल्स की, वो भी पूरी कर दीजिए। अब अपनी ट्रेडिंग कॉल्स और बता दीजिए मैम। जी बिल्कुल डिम्पी जी, मेरा ओवरऑल मार्केट पे नजरिया आज के सेशन के लिए यहाँ पे बन रहा है कि साइडवेज रहेगा, बट यहाँ पे वीकनेस भी जो है वो मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। तो मेरी तरफ से जो 2 ट्रेड्स है वो शॉर्ट साइड के ट्रेड्स यहाँ पे है। पहला काउंटर जो है वो है एस्ट्रल का। एस्ट्रल के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो ऑलवेज यहाँ पे एक डाउनवर्ड चैनल ही देखने को मिला है। इनफैक्ट ये फर्दर स्विंग लोज जो इसके पहले बने थे उनको भी नीचे की तरफ ब्रेक करा है। 1200 के टारगेट के लिए आप इसको सेल कर सकते हैं। 1315 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके रखना है। एनसीसी है दूसरा काउंटर जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है। इनफैक्ट एनसीसी में भी ये जो गिरावट है वो हमें हावी होती हुई देखने को मिलती है। नीचे की तरफ 170 के लेवल्स तक यहाँ पे जो है स्टॉक के अंदर फिसलन देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस आपको 177.5 का मेंटेन करके चलना है। एनसीसी का काउंटर जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो इस काउंटर को आप अगर अवॉइड भी करना चाहे तो कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको ऑप्शन के माध्यम से ट्रेड कर सकते हैं। नहीं, छोड़ देते हैं मैडम, हमें ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है, हम एनसीसी को छोड़ ही देते हैं। आपकी कॉल है, भले इसको हटा दो, इसके ऊपर स्टैंप लगा दो अवॉइड की, ताकि कोई आदमी इसको लिखे ही नहीं बाकायदा। तो एनसीसी छोड़ देते हैं हम, लेकिन जो शेयर आपने हमको बताए वो सारे के सारे शेयर फटाफट से घुमाते जाओ लास्ट में, ताकि अगर किसी से कोई शेयर छूट गया है, कोई स्टॉप लॉस छूट गया, कोई टारगेट छूट गया, वो सब दिख जाए। बस करो एनसीसी पे अवॉइड की स्टैंप, अब सारे शेयर्स और घुमाते जाओ और फटाफट से दिखाते जाओ। ठीक है, धोनी पटेल की रिकमेंडेशन है, जो हमने भी पूछा वो भी सब दिखाओ, आरईसी वगैरह सब दिखा दो इसके अंदर। ठीक जी, कोशिश तो हो रही है। देखो निफ्टी बैंक आज लाल निशान में आना नहीं चाहता और निफ्टी को हरे निशान में आना नहीं है। तो ये जो डाइवर्जेंस है ना, उसकी बड़ी वजह यही है कि थोड़ा सा आईटी का प्रेशर है और थोड़ा बहुत रिलायंस का भी प्रेशर है। रिलायंस 1200 आ जाए, मैसेज लाउड एंड क्लियर हो जाएगा कि देखो जी रोक रहा हूँ मैं। तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब जब सिचुएशन ऐसी है ना, तो थोड़ा सा अलग से करना ही पड़ता है काम। देखते क्या होता है, फिलहाल के लिए अभी तो छोड़ देते हैं। मार्केट का आज एक हाफ पूरा इसी चीज़ में निकल गया कि हमको नीचे जाना नहीं है, ऊपर जाने की फोर्स नहीं हो रही है। सेकंड हाफ कैसे जाता है थोड़ा मुश्किल है कह पाना, बट आप अपने स्टांस को कॉशियस बना के रखिए।
ध्वनि, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।